आप ना मुझे बताएं कि आप वैसे लोग मतलब हमारे यहाँ तो अजीब ही मयार है ना कि कॉम्प्लेक्शन को लेके बात होती है बड़ी ज़्यादा, और किसी जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है बस वही सब कुछ है, वही ब्यूटी है, ब्यूटी का तस्वुर ही है। तो आप अपने ब्रांड को भी ज़रा इसमें बात कीजिएगा कि क्या आपने ये सोचा, ठीक है, अपनी मॉडल्स लेते हुए जब डिस्प्ले कर रही थी कपड़ों को विजुअलाइज किया, क्योंकि आप खुद सिखा रही, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ इनकी अपनी वीडियो में भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं कि बी प्राउड ऑफ योर बॉडी, योर स्किन, योर कलर, हर चीज पे आपने। तो ये चेंज हुआ है क्या वक्त के साथ साथ? अभी कुछ चेंज हुआ है या नहीं? ऐसा है और वो आपकी स्टोरी के बाद दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यस, उसके बाद कोई परसेप्शन चेंज हुई? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज आया है इन दी इंडस्ट्री। जहाँ पे जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ उनमें तो बहुत चेंज आया है, वर्क वाइज आया है। आप टीवी पे देखेंगे अब आपको नज़र आती हैं लड़कियाँ, ऑफ एंड ऑन, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको सांवली लड़कियाँ नज़र आती हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट विद सांवली लड़कियाँ वी अटैच दिस नोशन कि आप उनको यूजुअली स्टीरियोटाइप कर देते हैं, आप उनको नेगेटिव रोल्स दे देते हैं। लड़की लंबी हो, पतली हो और सांवली हो तो आप उसको कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव रोल में चली जाए। लड़की गोरी हो, सॉफ्ट हो तो आप उसको एक पॉजिटिव मासूम रोल में डालते हैं। सो ये स्टीरियोटिपिकल बातें तो हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये 100% ख़त्म हो गया है। इट्स स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज दैट कैन कम, but things are changing, because I am sitting in front of you, I am a pure example that things have changed, otherwise I wouldn't have been Amna Ilyas। माशाल्लाह अब हमारी बहुत सारी आर्टिस्ट अब वोकल होने लगी हैं पेमेंट्स को लेके, शोबिज में सेम हरासमेंट को लेके, एक्सप्लॉयटेशन को लेके। तुमने कभी फेस किया, उसके बारे में बात की? देखिए, हरासमेंट तो आप एज अ वुमन इन दिस कंट्री, फ्रॉम बीइंग अ टीनेजर और even your under teens till you grow up, you will face harassment at some level, somewhere. So I think कि वो तो एक पूरा सिस्टम ही है जो कि बिल्कुल ही करप्ट है। और आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि समटाइम्स आपको हरास करने वाले आपके बहुत करीब के लोग होते हैं, कोई बाहर का बंदा आके आपको हरास नहीं करता। Work harassment is obviously different. It's there. It's very much there. And if you ask me, yes, I've been harassed many times in life, and it has traumatized me. And I choose not to speak about it in detail, but I never refrain from the fact that I haven't been harassed, so that people know that it had happened to me. हाँ, मैं उसकी details में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये है, बिल्कुल है और change हो रहा है और अच्छी बात है कि हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। Calling out the culprit is करते हैं, इस फील्ड को सब जरा देखते हैं, लोगों ने कॉल आउट किया है, बिल्कुल तो हमारे शो पर भी बहुत सी। लेकिन मुझे जो सबसे सैड बात लगती है हमारे नेशन की, क्या हमारी भी कहीं तक एक माइंडसेट है कि whenever a woman comes forward, एक तो पहली बात ये है कि ये करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए कि आप आके किसी का नाम लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो जो एक सवाल आप पे आ जाता है कि ये अब क्यों बोल रही है, या हाँ, ये इतने टाइम बाद क्यों, जो भी रीजंस थे आपके, जो भी विक्टिम उस शेमिंग हो इंसान जाती की है, रीजंस विक्टिम थे या ब्लेमिंग हो उसका जाती है। ट्रॉमा था या उसकी टाइम उसने जो भी लिया, सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड ब्लेम द विक्टिम, सो वी शुड बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए द स्टोरी। आई थिंक ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अब हम जब इससे पहले आपके सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे तला अंजुम की, जी, जो नेपाल में उसने अपने कॉन्सर्ट में किया, भारत का फ्लैग जिस तरह उन्होंने लहराया और लहराते ही रहे, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि मैं करता रहूंगा, मुझे दोबारा मौका मिलेगा। शेमलेस एंड प्राउड। तो आप उस पे क्या कहोगे कि ये हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं अपने मुल्क के, और फिर भारत को लेके जो हमारे साथ वेल आई जस्ट थिंक दैट ये जो टेंशन है हम दोनों मुल्कों में, वो हमेशा से रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी। It's a very big propaganda, politically driven. You cannot, this can never be, we've really, हमारे mindsets different हो गए हैं, हम दो अलग nations हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए। So I believe कि obviously when artists do things like that, sentiments हमारे hurt होते हैं, सबका patriotism जाग जाता है, and like so I feel कि to many levels it's wrong to do something like that, and I don't support it, and I think you should at least show some respect for your fans, for their sentiments. बस इतना सा ख्याल रख लें तो बहुत है, बाकी आप करें जिसकी मर्जी, ज़्यादा आपने काम करना है। The world has become a global stage right now. It's very very difficult that not to collaborate with different worlds. True. ठीक है, because of social media everything has come together. You do that, जहाँ पे आपको फायदा भी, आप करें काम, बट एटलीस्ट जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो करने की क्या ज़रूरत है। So that's my take on this. बिल्कुल नहीं, और वैसे तो काम करें, लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना कि एक हॉस्टाइल नेशन है, यानी हमारा दुश्मन है,
ठीक है, और हमने नहीं बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे हैं। देखिए हॉस्टिलिटी तो हर जगह है, हॉस्टिलिटी ये तो एक सर्टन, अब मैं तो उसी माइंड फ्रेम से आती हूँ कि दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल एजेंडा, अदरवाइज एवरीवेयर देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल, राइट? सो व्हाट वी नीड टू प्रमोट इज हम हमेशा गुड ही लोगों को भी करते अगर हैं। आप एक्नॉलेज कर रहे हैं वो और बात है, वो और बात है। लेकिन फ्लैग आ जाता है फिर आपका So, I नेशनल understand, वो करने सेंटिमेंट्स की आपको जरूरत नहीं, मैं ये जरूरत कह रही नहीं। हूँ, हाँ, लेकिन और इतनी hostility, देर I think दुनिया में हर बंदा हर जगह एक सर्टेन तबका होता है जो फैला रहे होते हैं, जो हर किस्म के एंटी फ्लैग बेयरर्स होते हैं, या व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे आमना की बात से थोड़ा सा ये आमना ये नहीं कहना चाह रही है कि ये एक परसेप्शन है हर किसी का अपना देखने का जाविया है कि किस कौन चीज़ के लिहाज दुश्मन है, कौन जैसे होस्टाइल नेशन की मैंने बात की, तो वो तो एविडेंट सामने भारत को तो देखिए ये लेकर, नजरिया नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये नहीं, हर जैसे इंसान भारत की हम बात कर रहे थे ना कि उन्होंने भारत का फ्लैग ही लहराया, बिल्कुल वो नहीं तो करना भारत के चाहिए, तो इकदाम सामने हमारे, बिल्कुल तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन आप बात कर रहे थे हॉस्टिलिटी की, तो मैं ये कह रही थी कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह ही हाँ, होते हैं, लोग तो होते हैं, and everything is propaganda driven. As long as you choose not to say anything against anyone, or you choose not to hurt the sentiments of your own nation, I think it's fine. But wherever you think that there is a need to take a stand for your country, I mean, I would do that. So I'm not refraining from that I will not take a stand for my country. I will. But I will also not spread hate or take hate for any reason. ना वो ठीक है, आपसे कह रहे कि जिम्मेदारी बहुत हम अवार्ड्स की आती बात है। करें, वहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ड्रेसेस जो बनाए गए वो कोई वेस्टर्नाइज, ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस थे, तो उसमें बड़ी तनकीद हुई। आपने देखा हम अवार्ड्स में लोग क्या, मुझे तो नहीं लगे रिवीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या ठीक नहीं थे, या वो ये कह रहे थे कि भाई बाहर- हमारा मुझे तो कल्चर अब उसमें आना जो चाहिए लोग था, हैं वो मुझे तो कहते हैं I अपना don't know, कल्चर पाकिस्तान को देखना रिप्रेजेंट चाहते नहीं किया, हाँ, उन ड्रेसेस ने, तो वो वेस्टर्नाइज से थे, ये क्या पहने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? क्या वो कहने वाले कह रहे होंगे शलवार कमीज होना चाहिए, Like अभी या this फिर this that I'm wearing, this is a very modern silhouette. अब ये एक, अब हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है ना, अब हर जगह तो बंदा शलवार कमीज नहीं पहन सकता, हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है। आई मीन इफ यू गो टू अ बॉल तो आप शलवार कमीज तो नहीं पहन के चले जाएंगे, टक्सीडो ही पहन के जाएगी ना। So people need to understand and educate themselves that every place has a certain requirement. ठीक है, अब एयर होस्टेस गरारा पहन के तो नहीं खड़ी हो But जाएगी। do you think कि जो So you have to understand that जो it's dress just है, stupid criticism. गाउन्स या If अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो I agree with you that some outfits construction was horrible. यही मैं कह रही ना कि ये जो That could have western been outfit better. है, But you can't dresses, expect people to wear the same thing. हम भी actors भी बोर हो जाते और हैं। वही मैं बता ना कि जिस तरह वेस्टर्न वेयर है, एक तो हर कोई सी नहीं सकता, बना नहीं सकता, और हर कोई कैरी भी नहीं वैसे कर सकता। I think उसकी वजह से So you, ज्यादा शायद लोगों को this off is your लगता है। own choice. You have to understand your own body type, your own sense of style. Every person has one. तो जब इंसान को अपना पता हो तो बाकी so criticism, और मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स ने बहुत फिर भी बहुत कोशिश की कि वो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने। अब अगर किसी ने साड़ी पहन ली है और अगर एक साड़ी की सिलुएट ऐसी होती है कि अगर पीछे से कोई पल्लू नीचे हो गया है या उन्होंने स्लीवलेस पहन लिया है, सो आई अंडरस्टैंड कि आई मीन फॉर मी दैट्स ओके, दैट्स स्टिल मॉडेस्ट फॉर मी, इट्स नॉट लाइक, बट फिर उनकी अपनी चॉइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत रिवीलिंग कपड़े अच्छा, पहने। इसको फर्दर लेके जाते हैं तो अवार्ड्स पे जो परफॉर्मेंसेस होती हैं अपना, अब हर आर्टिस्ट अच्छा डांसर नहीं होता, अच्छा परफॉर्मर हाँ, नहीं वी होता, कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है ना। तो एक तो ये कि इतनी जल्दी सिखाया भी नहीं जा सकता कि अगर जिसको नहीं डांस आता आप उसको जितना मर्जी जो है प्रैक्टिस करा लें, उनसे जरूरी नहीं, और मूव्स, क्योंकि यू डांस वेरी वेल, बाजी में हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हमारे डांस कर सकते हैं या जो करते हैं परफॉर्म, उनको मौका नहीं मिलता। बस बड़े स्टार्स हों, उनको दिखाना है कि जी ये डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको हिलना ही नहीं आता, कोशिश कर और रहे हैं उनमें कोई रिदम टाइमिंग कुछ नहीं होता, बल्कि वो अजीब लग रहे होते हैं वहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हैं। डांस की कोशिश होती है, इसको कहते हैं डांस की कोशिश। How many times have you performed awards में कभी? Yes, I have performed, and I think a lot of rehearsals are required to be able to reach a point. तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को क्यों जबरदस्ती इनके आइटम्स करवाए जाते हैं? यार आई हैव नो आइडिया, एंड आई थिंक बात ये नहीं है कि ऐसे आर्टिस्ट को करवाए जाएं या बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट की बात है। जो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं जो स्पेशली दे कैन ऑल डांस वेरी वेल, बट आई थिंक इट्स जस्ट लैक ऑफ रिहर्सल्स, आई बिलीव, बिकॉज आई थिंक एन आर्टिस्ट कांट बी आर्टिस्ट अगर वो
चारों खाने उसकी, सारे बॉक्सेस। नहीं जरूरी नहीं, हर कोई नहीं डांस कर सकता। बट मेजॉरिटी आई थिंक सब कर ही लेते हैं डांस। नहीं हम नहीं, ऐसा नहीं है, तो सब नहीं कर सकते डांस। मेजॉरिटी कर ही ले। आई थिंक लड़कियां बहुत अच्छा डांस हमारे हर कोई नहीं। हमारे पीटी टीचर थे, हाँ वो हैं, कुछ तो हैं और उनको ही देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो नहीं कर सकते, और वो नहीं करना बहुत चाहिए। कोशिश करनी पड़ती है।